हेलो स्टूडेंट। आजकल हम क्लास 11th भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और इसमें आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र तथा उत्तेजना। तो भौतिक विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में जो है बांटा गया है। मुख्य दो शाखाएं हैं और उसकी जो है विभिन्न शाखाएं हैं। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर भौतिकी इसकी दो शाखाएं हैं। इसकी दो शाखाएं होती हैं, दो भागों में इसको बांटते हैं। पहला जो होता है आपके पास चिर सम्मत भौतिकी, और दूसरी जो शाखा है उसे कहते हैं आधुनिक भौतिकी। ठीक है। चिर सम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स होती है ये, और आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स है। चिर सम्मत भौतिकी को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इस प्रकार से हम इसको दिखा देंगे 5 भागों में। पहला जो भाग इसका है यांत्रिकी। दूसरा भाग इसका है ऊष्मागतिकी। तीसरा भाग है विद्युत चुंबकत्व। चौथा भाग जो इसका है वो आपके पास है चिर सम्मत। थोड़ा इसको नीचे ले लेंगे हम यहाँ पर। चिर सम्मत तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि। चौथा भाग इसका है, पांचवा भाग इसका है 1 2 3 4, पांचवा भाग इसका है प्रकाश की। तो इस प्रकार से जो चिर सम्मत भौतिकी है, क्लासिकल जो फिजिक्स है, उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 यांत्रिकी, नंबर 2 ऊष्मागतिकी, नंबर 3 विद्युत चुंबकत्व, नंबर 4 है चिर सम्मत तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि, और नंबर 5 है प्रकाश की। इसी प्रकार से जो आधुनिक भौतिकी आपके पास है, आधुनिक भौतिकी को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपके पास है आपेक्षिकता। ठीक है। दूसरा जो भाग होता है इसमें क्वांटम थ्योरी या क्वांटम यांत्रिकी। तीसरा भाग है परमाणु भौतिकी। और चौथा भाग है नाभिकीय भौतिकी। तो इस प्रकार से जो आपके पास आधुनिक भौतिकी है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपेक्षिकता, नंबर 2 क्वांटम यांत्रिकी, नंबर 3 परमाणु भौतिकी, नंबर 4 नाभिकीय भौतिकी। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में जो है आगे पढ़ेंगे कि यांत्रिकी में क्या आता है, ऊष्मागतिकी में क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय में क्या होता है। इन सब के बारे में जितनी भी भौतिकी शाखाएं हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिकी जो है, भौतिक विज्ञान जो आपके पास है, बहुत ही रोमांचक विज्ञान है। मूल विज्ञान है और रोमांचक विज्ञान है। तथा विज्ञान की जो है जितनी भी शाखाएं हैं, ठीक है, सभी शाखाओं का ये क्या है, आधार है भौतिकी। भौतिकी जो है सभी विज्ञान की शाखाओं का आधार है। भौतिक विज्ञान में हम
एक और अनेक सूक्ष्म कणों, एक या अनेक सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया है, प्रोटॉन, परमाणु, अणु आदि का अध्ययन करते हैं। और दूसरी ओर जो है विशाल आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह हो गया है, सूर्य, गैलेक्सी आदि का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से भौतिकी में हम क्या करते हैं कि सूक्ष्म परमाणु से लेकर के विशाल आकाशीय पिंड, प्राकृतिक घटनाओं के मूल तथ्यों को समझने का यहाँ पर प्रयत्न करते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो भौतिक विज्ञान है, प्रकृति में छिपी हुई आभासी जटिलता में सम्मिति तथा सरलता व्यक्त करता है। अतः यह कहा जा सकता है भौतिक विज्ञान की सर्वाधिक उत्तेजक तथा चुनौतीपूर्ण शाखा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इन जो आपके पास शाखाएं हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। तो यांत्रिकी के अंतर्गत क्या होता है, यांत्रिकी में जो अणु होते हैं या जो वस्तुएं हैं, वस्तु के जो अणु होते हैं उनकी व्यवस्थित गति का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। ठीक है। इसकी जो है एक शाखा और होती है तरल यांत्रिकी। तो उसमें तरल के गतिक व्यवहार को समझा जाता है। ऊष्मा गतिकी में हम क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय में गति का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकन में हमने क्या पढ़ना है, विद्युत तथा चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांतों का अध्ययन इस भाग में हम करेंगे। ओके। अगला आपके पास है चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि। तो इस विषय के अंतर्गत हम क्या करेंगे, कंपन जो होता है वह प्रगामी व अप्रगामी तरंगों का अध्ययन किया जाता है। अगला आपके पास है प्रकाशिकी। तो इसमें प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सूक्ष्म रूप से इसके बारे में बताया आपको। इसी प्रकार से हम सूक्ष्म रूप से यहाँ पर आधुनिक भौतिकी के जो पार्ट्स हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लें। आपेक्षिकता, इस विषय के अंतर्गत उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों, प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन इस क्वांटम यांत्रिकी में किया जाता है। ठीक है। अगला आपके पास है परमाणु भौतिकी। तो इसके अंतर्गत जो है परमाणु की संरचना तथा परमाणु के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला आपके पास है नाभिकीय भौतिकी। तो इस भौतिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, परमाणु के नाभिक तथा उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आपके पास कुछ अन्य विषय भी होते हैं, जैसे आपके पास ठोस अवस्था भौतिकी होता है, प्लाज्मा भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी भौतिकी, चिकित्सीय भौतिकी, ब्रह्मांडिकी, जीव भौतिकी, रसायन भौतिकी और भू भौतिकी। ये विभिन्न शाखाएं और भी हैं। अब इन शाखाओं के बारे में हम डिटेल में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से हम इनके बारे में पढ़ जाएंगे, समझते जाएंगे। ओके। तो जितना भी हमने यहाँ पर आपको बोला है उनको आपने सब लिखना है। जो हमने बताया आपको यांत्रिकी के बारे में, यांत्रिकी के बारे में लिखेंगे, ऊष्मागति के बारे में लिखेंगे, विद्युत चुंबकत्व के बारे में लिखेंगे, चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी, ध्वनि के बारे में लिखेंगे,
प्रकाश की के अंतर्गत हम क्या करते हैं इसके बारे में लिखेंगे। आप क्षेत्र के बारे में क्या करते हैं उसके बारे में लिखेंगे। क्वांटम यांत्रिकी में हम क्या करते हैं, किस बारे में हम इसे पढ़ते हैं, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। परमाणु भौतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं उसको लिखेंगे। नाभिकीय भौतिकी में किसका अध्ययन करते हैं उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो पूरा आपने इसको याद रखना है कि भौतिकी की 2 शाखा है, मेन शाखा, और इस प्रकार से क्लासिकल भौतिकी को हमने जो है 5 भागों में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5, और आधुनिक भौतिकी को 4 भागों में डिवाइड किया है, 1 2 3 4। इन सब के बारे में आपने लिख लेना है। ओके, जहाँ पे कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं।